लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायल वर्जन नहीं है, ये परचेज वर्जन है किसी का। हम लाइसेंस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना एजुकेशन, आप लोग भी खरीदोगे ना, उस पर सब पे एजुकेशन ही लिखा होगा। आमतौर पर जो लोग सेल कर रहे होते हैं उनके पास एजुकेशन वाले पैकेज होते हैं। एजुकेशन में होता क्या बेसिकली, ये स्कूल्स को मिलते हैं पैकेज, स्कूल्स को या इंस्टीट्यूट्स को ये पैकेज मिलते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि उसमें मल्टीपल लाइसेंसेज होते हैं। तो स्कूल वाले क्या होते हैं, जैसे मैं ट्रेनर हूँ, मैंने आपको कोई असाइनमेंट दी बनाने के लिए, तो आपने बनाकर मुझे कैनवा में सबमिट करनी है, ठीक है। सो आपका एज ए स्टूडेंट बेसिकली अकाउंट बन जाता है फिर, मतलब एक अकाउंट ट्रेनर का होता है, बाकी के अकाउंट्स स्टूडेंट्स के अकाउंट्स होते हैं। अब हम इधर आगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेजर टास्क है वो क्या है फिलहाल, हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमने गिग इमेज बनाना है, गिग इमेज बनाने की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हम थोड़ा सा कैनवा को एक्सपोज करेंगे आज, ताकि आप लोगों को कैनवा यूज करना है। यहां से मैं फाइबर पर आता हूं। मोस्टली स्टूडेंट सीवी मेकिंग के हैं फिलहाल अभी तक, तो मैं यहाँ पर सीवी मेकिंग ही लिखता हूँ। लेकिन आपको एक स्किल भी मैं सिखाऊंगा इस कोर्स में। हाँ, मतलब ये कोर्स बेसिकली तो फ्रीलांसिंग का कोर्स है ना, लेकिन इसमें मैं आपको स्किल सिखाऊंगा कि फेसबुक पर कैसे एडवर्टाइज करते हैं। फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट क्या मेरे से सीखोगे इसके अंदर। मैंने लिखा जी सीवी मेकिंग। फिलहाल मैं इधर से कोई सी भी पिक कर लेता हूँ, जैसे ये मेरे पास आ रहा है। सबसे ऊपर से देखें ये सीवी मेकिंग में आ गया, किसी एक को पिक कर लेते हैं। आगे कितने सारे आ रहे हैं, तो हम किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब मैंने ये क्या किया, बेसिकली क्या ओपन किया, मैंने ओपन किया हुआ है, गिग ओपन हो गई है। एक गिग को मैंने खोल दिया है। बहुत सारे लोगों ने गिग्स लगाई थी ना, तो मैंने एक गिग को खोल दिया। आज के दौर में ना बिजनेस करना और कुछ लर्न करना बहुत आसान है। हाँ, आज से कोई 20-25 साल पहले बिजनेस मॉडल्स भी कम थे और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती थी, स्कूल, कॉलेजेस और लाइब्रेरीज, ऐसे ही है ना। अगर 20-25 साल पहले चले जाएं, अब क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, एआई टूल्स, सब कुछ भरा पड़ा है ना लर्निंग करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो आप लोगों के लिए लर्न करना बहुत आसान हो चुका हुआ है पहले दौर के मुताबिक। पहले दौर में तो लोग क्या करते होते थे, लाइब्रेरीज में जाते थे, किताबें पढ़ते थे, और जिसको कोई आर्ट आता था, कुछ जैसे मैं ये कहूँ यार आज से 28 साल पहले जिस बंदे को फोटोशॉप आता होगा उसकी क्या वर्थ होती होगी, आप खुद सोचें। कम होंगे ना इतने अर्सा पहले फोटोशॉप को यूज़ करने वाले लोग, तो उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होगी। ये जो फोटोशॉप का कोर्स होता था, ये बड़ा यूनिक कोर्स होता था, बहुत कम लोगों को आता था और बहुत कम लोग सिखाते थे। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अगर आपसे बात करूँ 99-2000 की बात कर रहा हूँ, कि उस दौर में इसके सिखाने वाले तो बहुत कम लोग होंगे, तो उस वक्त इसकी वर्थ बहुत होगी। अब तो इंटरनेट, इतने लोग आ गए हैं कि इंटरनेट पे सबने अपनी अपनी वीडियोस लगाई होती हैं। किसी ने भी कुछ सीखना हो वो इंटरनेट से भी जाकर सीख सकता है, यूट्यूब वीडियो से भी आप सीख सकते हो। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आजकल सीखने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन है। इंटरनेट के ऊपर हमारे पास सब कुछ है। अगर मैंने किसी का बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करना हो तो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं उस बिजनेस मॉडल को, जैसे मैं को मुझे मेरी कॉलेज का मॉडल अंडरस्टैंड करना है, मैं भी कॉलेज खोलना चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ, मैं क्या करूँगा, पीक सोल्यूशन में आऊँगा, इंक्वायरी लूँगा, 1-2 ट्रायल क्लासेस भी पढ़ लूँगा, काफ़ी कुछ पता लग गया मुझे, काफ़ी बिजनेस मॉडल पता लग गया ना मुझे। पता लग, क्लास में आकर बैठूंगा, मुझे सब पता लग जाएगा, स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, किस तरह के आते हैं, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा होता है, कौन किस कोर्स के लिए कितना पे कर सकता है, किस टाइम पे कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं, किस टाइम पे ज़्यादा रश लगा होता है, कब फीसिस को बढ़ाना है, कब फीसिस को कम करना है, ये सारा मॉडल मुझे अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आजकल बिजनेस करना तो बहुत आसान है कि भाई किसी करते हुए बंदे को देख लो, भाई वो कैसे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो आप उससे समझ लेते हैं कि भाई आपने भी इसी तरह बिजनेस करना है। सेम इसी तरह आजकल सीखना भी आसान है कि भाई इंटरनेट पर चले जाओ, ठीक है, फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, इंटरनेट पर जाकर लिखो, इतनी सारी वीडियोस आएंगी। इंग्लिश की वीडियो समझ में नहीं आती, उर्दू में सर्च कर लो, उर्दू की वीडियोस आ जाएंगी, आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी कहीं पर जाए बगैर। तो आजकल समझना और सीखना आसान है, सिर्फ आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, प्रैक्टिकल्स की है, कि आप जब तक प्रैक्टिकल्स खुद नहीं करोगे, अपनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं करोगे, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप थ्योरी के साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा कि मैं नोट्स बना लेता हूँ, नोट्स बनाने से कुछ नहीं आने वाला, आएगा आपको अपने हाथों से करने से जो कुछ आएगा।
मतलब फाइवर फ्रीलांसिंग करनी है तो फाइवर पर अकाउंट बनाना है भाई, बनाओ अपने 3-4 जीमेल अकाउंट बनाओ, बार बार अकाउंट बनाओ ताकि कम से कम अकाउंट बनाने तो आ जाए आपको। सबसे पहली बात तो ये ना कि अकाउंट बनाने में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो अकाउंट बनाने में एक्सपर्टीज तो इसी तरह ही हो सकती है ना। मेरे पास मेरा ख्याल है कोई 300-400 ईमेल अकाउंट्स हैं, तो 4-5 तो आप ही बना ही सकते होगे। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मोबाइल नंबर चाहिए होता है ना। एक मोबाइल के ऊपर 3-4 तो आराम से बन जाएंगे। तो घर में तो एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर होंगे, जिसका मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा जीमेल बन गए। एक से ज़्यादा जीमेल के लिए अपनी फाइवर की प्रैक्टिस करनी है ना। हर किसी के मोबाइल नंबर से एक जीमेल बनाओ और उसके ऊपर अपना एक फाइवर अकाउंट बनाओ, ताकि आपको सबसे पहले तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए फाइवर अकाउंट बनाने में। बेसिकली जब आप 5 फाइवर अकाउंट बनाओगे तो आप घर के मुख्तलिफ अफराद से बना लोगे ना, तो आप मुख्तलिफ इंटरेस्ट के भी बना सकते हो। कोई एक CV के लिए होगा, कोई एक ग्राफिक्स के लिए होगा, कोई एक फेसबुक एड्स के लिए बना सकते हैं। सेम इसी तरह अब मैंने क्या किया है, मैंने एक CV मेकिंग की गिग खोल लिया। मैंने कहा भाई मुझे गिग लिखनी है, मैं देख लेता हूँ इसने कैसे लिखी हुई है, मुझे आइडिया मिल जाएगा ना इसने कैसे लिखी हुई है। ये देखें, अब सबसे ऊपर इस वक्त हम सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हैं, और वो क्या चीज़ है, इमेज। इस वक्त मैं सिर्फ इमेज की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि इसने किया क्या हुआ, पहले पेज के ऊपर क्या लगाया हुआ है, फर्स्ट पेज में इसने क्या दिया है भाई बता दो, क्या नजर आ रहा है आपको? CV नजर आ रहा है। उसने क्या किया, अपना बनाया हुआ एक CV पहले पेज पर लगा दिया ताकि जिसने CV बनाना हो। अब मैं समझ के आ रहा हूँ इस बात से, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उसने पहले पेज पर CV क्यों लगाया होगा। इसलिए लगाया ना कि जिसने CV बनाना है, जैसे ही वो मेरी गिग को खोले तो उसे पता लग जाए भाई मैं ऐसा CV डिज़ाइन करता हूँ, तो उसको पता लग जाएगा भाई मैं CV डिज़ाइनर हूँ एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पर जाओ, देखें आ रहे हैं CVs। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस तरह की 6 गिग देखो और इस तरह के 5-6 CVs नजर आ रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है CVs का ऑनलाइन। ऐसे ही है ना, इंटरनेट के ऊपर खासतौर पर फॉरेनर्स के CV देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट के ऊपर एक्सेप्टेबल CV फॉर्मेट्स ये वाले हैं। उसके बाद कुछ CV फॉर्मेट्स आपके अपने भी हैं लोकली, जैसे हम डिज़ाइन करते हैं, तो ये CVs आप बना लो। जैसे इसने इमेजेस बनाए हैं ना, इसी तरह आप भी इमेजेस बनाकर अपनी गिग आप ही इसी तरह लिखिएगा। समझ में आया मॉडल क्या है? अच्छा, अब इधर आते हैं, जरा यहाँ जाते हैं। ये मैं सर्च में आ गया हूँ। कहाँ पे आया हूँ मैं इस वक्त? कैनवा में आया हूँ, और कैनवा में आकर यहाँ पर भी आकर मैं लिख लेता हूँ CV मेकिंग। अब देखो, किसी ने अगर माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन का कोर्स भी नहीं किया हुआ भाई, CV भी अपने में मिल गया, उसको मिल गया ना। मैं क्या, रेडीमेड CV मिल गए ना कैनवा के अंदर। अब आपने करना क्या, इनको सिर्फ एडिट ही करना है ना, इनको चेंज करना है, इनके कलर चेंज कर सकते हो। इनमें से कोई भी CV पकड़ो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग कैनवा ले लो। अब इनमें से किसी एक CV पे काम कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको पिक कर लेते हैं, और देखिए मैंने किसी एक को पिक किया। अगर आपके पास फ्री वर्जन होगा तो हो सकता है यहाँ पर कहीं डॉलर्स लिखे हुए आ रहे हैं कि भाई आप नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, ये वाली टेम्पलेट इतने पैसों की है, बाय करें इस टेम्पलेट। लेकिन जब आपने इसका लाइसेंस इस तरह का लिया होगा जैसा भी हमने डिस्कस किया है, तो फिर आपको किसी जगह पर भी ये नहीं कहेगा कि भाई बाय करो। आपको हर टेम्पलेट इसकी अवेलेबल होगी, और ये मिलियंस ऑफ मिलियंस टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, टॉपिक्स ही टॉपिक्स हैं। मतलब हर टॉपिक्स के मतलब आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फेसबुक पर आप ऐड देखते हो ना, ज़्यादा 80% ऐड जो है ना लोगों ने कैनवा में बनाए होते हैं। मेरे साथ कोई काम करता है, मैं भी उसके ऐड्स कैनवा में ही बना देता हूँ। हालांकि मैं फोटोशॉप भी यूज़ करता हूँ, मैं कोरेड्रा भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वजह क्या है, वजह यह है कि भाई जो काम मैंने फोटोशॉप में करना है, मेरा टाइम ज़्यादा लगना है ना, वो काम मेरा कैनवा में जल्दी हो जाएगा। कैनवा में हर चीज़ तो बनी बनाई मिल रही है ना मुझे, फेसबुक ऐड्स भी बने बनाए मिल जाएंगे डिज़ाइन, मैं उन्हीं को एडिट करूँगा और नया ऐड बना दूंगा। मैं वो वाला ऐसे नहीं होगा कि मैं उसी ऐड को लूँगा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बल्कि जैसे मैंने इस CV को भी लेना है तो मैंने इसको चेंज करना है ना, एज इट इज़ तो नहीं यूज़ करना मैंने इसे। और नीचे आकर देखें ज़रा, लिस्ट आ गई, कितनी सारी सीरीज की लिस्ट आ रही है भाई। अगर आप ये समझते हैं कि आप फाइवर पर ऑफर लगाएंगे और आप किसी को एक भी कोई चीज़ अपनी बनी हुई नहीं दिखाएंगे और आपको काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले अपना काम करना है, काम आपने अपना काम भी दिखाना है, जिसको मैं कहता हूँ ना पोर्टफोलियो। आपने अपने सीरीज बनाने हैं। अब आप कैसे बनाओ सीरीज, आप फाइवर पर जाकर देखो भाई, मुख्तलिफ किस्म की जो गिग्स रैंक हो रही हैं CV मेकिंग की, उसके अंदर वो जो गिग इमेज में सीरीज दिखा रहा है वो किस डिज़ाइन के दिखा रहा है, उस डिज़ाइन के आप ही CV बना लो। कोई CV आप अपने
अपने माइंड से भी बना लो और ज़्यादा सीवी आप उनके आर्ट के मुताबिक भी बना लो, ताकि आप भी जब गिग लगाओ तो उसकी तरह आप भी वो बने बनाए सीवीज दिखा सको। सीवी बनाने के लिए क्या है भाई, अपनी कम्युनिटी में ही सीवीज बना लो ना। कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको कोई बंदा पैसे देगा तो हम उसी को कहेंगे कि सीवी बनाया हमने। हर काम करने का ना एक तरीका है पहले ना। आपको कोई भी बंदा एकदम अपॉर्चुनिटी तो नहीं देता। ऐसा तो नहीं होता कि आप कुछ सीख कर जाओ और कोई बंदा कि हाँ जी आ जाए, मुझसे पैसे भी लिए, मेरा काम भी करे। वो तो डरेगा ना कि भाई अभी तो ये बंदा एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं इससे कैसे काम करवाऊँ। तो आपको पहले से कुछ काम पहले से रेडीमेड करके रखने पड़ेंगे कि भाई मुझे ये आता है, ये देखो मैंने ये भी बनाया हुआ है। मे भी आपने 50 सीवीज बनाई हो तो आप किसी बंदे को दिखाओगे ना मैंने सीवी बनाना है, तो कहेगा हाँ भाई एक्सपीरियंस आदमी है। और बनाएंगे कैसे आप? माइंड को क्लोज करके नहीं बनाना, फाइवर पर जाएं, वहां देखें लोग कैसे सीरीज बनाने लगे। बल्कि एक काम करें आप, इतनी सारी गिग्स लगी हुई है ना, इसमें 2 लेवल है ना बंदों के। एक बायर भी तो है, जो आपको अच्छा लग रहा है ना उसको बायर रिक्वेस्ट भेज दो। क्या रिक्वेस्ट भेजोगे? क्या रिक्वेस्ट भेजेंगे? हमसे कहेंगे भाई सीवी बनाना चाहते हैं, ठीक है ठीक है ना। आप देखो आप काम करो, मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ भाई, मुझे कोटेशन लिखनी नहीं आती है, कैसे कोटेशन बनाकर देनी है किसी बंदे को डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। मार्केटिंग में बड़ी अच्छी करता हूँ। तो मैंने क्या किया, किसी कंपनी को कॉल की और मैंने उसे कहा जनाब मेरे पास एक कंपनी है, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, ये काम करवाने हैं, आप कोटेशन दे दें। कोटेशन आ गई, भेज दी ना उसने कोटेशन, पता लग गया मुझे कोटेशन कैसी होगी। इतनी सी बात है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मॉडल पे मैंने काम करना है मैं क्या करूँगा, बायर बन जाऊँगा उसमें और बायर बन के रिक्वेस्ट दे दूंगा। आप देखिएगा आप जैसे ही बायर बन के रिक्वेस्ट देंगे कैसे जवाब आएंगे आपको, बहुत स्पीड से जवाब आएंगे आपको, बहुत स्पीड से। इतने सारे आपको मैसेज आएंगे ना कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। एंड पे अगर आप उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, एंड पे वो आपको ये भी कहेगा हाँ भाई आप लर्न कर रहे थे ना, मुझे समझ आ गई है आप क्या कर रहे थे। जब मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ तो इसका मतलब उनको भी तो पता होगा ना इस तरीके का। मतलब वो आपसे पहले तो समझेगा ना कि आप उसे ऑर्डर देने लगे हो, एट द एंड आपने उसे ऑर्डर तो नहीं प्लेस करना, आपने तो सिर्फ सीखने के लिए ये सारी बात की है ना। उसने कहा हमें आपको ये जरूर कहेगा वो आखिर में जाते हुए कि मुझे पता लग गया कि आप चेक कर रहे थे सिर्फ, ये भी वो आपको क्या कर जाएगा। लेकिन हमें समझने का यही एक मॉडल है। जो लोग ग्रो कर रहे हैं ना वो इसी मॉडल के साथ ग्रो करने लगे हुए हैं कि अच्छे अच्छे लोगों से सीख लो। जो अच्छे लोग हैं ना उनसे अगर क्यूरी लोगे तो सीखोगे ना। तो आप क्या करो, आज के दौर में सीखने का क्या तरीका, कस्टमर बन जाए, बस किसी भी चीज़ के कस्टमर बन जाए, जो चीज़ चाहिए उसके कस्टमर बन जाए और क्यूरीज ले उससे, क्यूरीज के साथ साथ उससे प्रपोजल्स भी ले। क्योंकि आपसे जब किसी ने काम करवाना है ना उसने आपसे प्रपोजल मांगना है, तो आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपके पास बताने का तरीका ना आपको आता हो, प्रपोजल देना ना आता हो, तो कैसे देंगे। तो हमने इनसे प्रपोजल लिए होंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि प्रपोजल किस तरीके से देने हैं, ठीक है। चलो जी, अब हम एक इनमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको चूज़ किया था तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, अब ये कैनवा खुल गया हमारे पास और कैनवा में क्या हुआ, एक सीवी खुल गया किसी का। अब हमने इस सीवी को बनाना है खुद से। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अपना पोर्टफोलियो बनाओ, तो आप क्या करें, कैनवा बाय करो, कैनवा लेकर घर में बैठकर पहले 7-8 सीवी बना लें। गिग लगाने से पहले 7-8 मुख्तलिफ किस्म के सीवीज बना सकते हैं, आप बना सकते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के बनाओ भाई। एक FSC के बंदे का बना लो, एक MBA का बना लो, किसी एक BBA वाले का बना लो, किसी एक प्रोफेशनल का बना लो, किसी एक CS के बंदे का बना लो। अब मुख्तलिफ सीरीज हो गए, कोई एक ऐसे हो जिनका कम एक्सपीरियंस हो, कुछ लोग ऐसे हो जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तब आपके पास काफ़ी सारे सीरीज के फॉर्मेट हो जाएंगे। जब कोई बंदा आपसे कहेगा कि मैं CV बनवाना चाहता हूँ तो पूछेगा ना आपसे भाई कौन से CV बनाए, तो आप उसको वो वाले सीरीज दे दो, और जिसका आप CV बनाओ उसको भी CV दे दो। उसका भी फ़ायदा हो गया ना कि उसको कहीं से CV बनाना नहीं पड़ा। अभी तो ऐसे होता है ना कि कई लोग ऊपर लैब में भी जाते होंगे कि भाई CV बनाना है, कई लोग कंप्यूटर शॉप्स पर जाते हैं जहाँ पर प्रिंटर्स वगैरह पड़े होते हैं और कंप्यूटर पे लड़के बैठे होते हैं कि CV बनाना है तो भाई आ जाओ मेरे पास। उसको जाकर हम कोई 50 रुपया 100 रुपया देकर CV बनवाते हैं और प्रिंट निकलवाते हैं। ऐसे ही है ना, जब जॉब आती है तो CV देकर जाना पड़ता है। तो इस तरह आप लोगों के CV बनाओगे तो उनको तो फ्री में मिल जाएंगे। कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आपसे CV नहीं बनवाना चाह रहा, हर कोई आपसे हंस के CV बनवा लेगा और वही CV आपका एसेट बन जाएगा जॉब के लिए। यानी आपने जब किसी के पास अप्लाई करना होगा CV मेकिंग के लिए तो आप उन्हीं CVs को उन्हें दिखाओगे कि हाँ भाई देखो ये मैं CV बना सकता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास खुल गया, इसको मैंने चेंज करना है। ये जो पेज मुझे नज़र आ रहा है, ये सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, पेज 1 of 1, और ये इसका जूम आ रहा है। ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, सिंपल है ना। आप लोगों ने वर्ड सीखा, पावर पॉइंट सीखा,
ये पावर पॉइंट जैसा ही काम है, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बस। अब ये तस्वीर लगी हुई है, मैं इसे डबल क्लिक करता हूं, क्या हुआ, पिक्चर बाहर आ गई है, इसे डिलीट कर दें। चलो, असल में अब आपको पता लगा ये क्या था। ये कैनवा का एक फ्रेम है। ये कैनवा के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से जो एक एलिमेंट है उसका नाम है फ्रेम। और आप देख रहे हो फ्रेम एक स्पेसिफिक शेप में बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी तस्वीर लेकर आऊंगा वो इस फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स, इस पर क्लिक कीजिए, ये सारे एलिमेंट्स आने शुरू हो गए। देखिए क्या लिखा हुआ है, शेप्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। कहता है भाई कौन सा एलिमेंट चाहिए, इस पर क्लिक करो। मैंने अभी क्या नाम लिया था इसका, फ्रेम। आगे फ्रेम्स और बने हुए, ये सारे फ्रेम दिखाने लगा हुआ है आपको कैनवा। कहता है भाई इनमें से कौन सा फ्रेम यूज करना है, आप यहां से चूज कर लें। जो फ्रेम लेंगे वो इधर आ जाएगा, क्लिक करूंगा यहाँ पर आएगा, तस्वीर लाऊंगा उस फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर तस्वीर कैसे लानी है, ये अपलोड का बटन बना हुआ है। कोई भी चीज जो आप अपने कंप्यूटर से कैनवा के अंदर लाकर अपना प्रिंट निकालना चाह रहे हो तो वो आप कैसे लाओगे। इवन मेरा कंपनी का लोगो होगा वो भी मैं ऐसे ही लाऊंगा। कोई भी चीज मुझे लानी होगी मैं कहाँ से लाऊंगा, अपलोड से लाऊंगा। यहाँ से हम अपलोड पे आ गए, ये देखिए कैनवा भी आ रही है, इमेजेस भी आ रहे हैं। अब यहाँ से आप अपनी पिक को सिलेक्ट करो, जो सी भी पिक आप लाना चाह रहे हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आगे पिक, जस्ट क्लिक किया, पेज के अंदर ऐड हो गई है वो। अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है, ड्रैग करना है और इसके अंदर रख देना बस। क्योंकि तस्वीर नहीं है इस वजह से ऐसी आई है ना, वो काफ़ी बड़े साइज़ की पिक थी ना। अगर मैं इसको छोटा करके लाऊंगा तो इसके अंदर फ्रेम में वो पूरी आ जाएगी, जैसे पहली तस्वीर पूरी आ रही थी। ठीक है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड कैसा है, ब्लैक है। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, खुद ही बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। ऊपर देखिए कलर भी आ गया। चलिए अब मैं यहाँ से जोन सा कलर करना चाहता हूँ, कलर भी मैंने चेंज कर दिया वापस। सेम इसी तरह ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये इसके कलर्स, अब ये टेक्स्ट है ना, ये टाइपिंग है हमारी, ये तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना। टाइपिंग को तो नहीं चेंज करेंगे, ये तो उसने मुझे बनाकर दे दिया है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर डाटा चेंज करना है, इंफॉर्मेशन चेंज करूंगा। जिसका मैं सीवी बना रहा हूँ मैं उसी का डाटा करता जाऊंगा। बाकी आप देख रहे हो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे रेडीमेड मिल गई है। अभी तो हम सीवी की बात कर रहे हैं तो साइज हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको देखना हो कि इसका साइज क्या है, जो ये बना हुआ सीवी है इसका क्या साइज है, तो ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रीसाइज आ रहा है और सेंटीमीटर्स में हमें साइज दिखा रहे हैं। मैं इंचेस में देखना चाह रहा हूँ, पता लग गया किस साइज का है। मैं पिक्सल्स में देखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं जिसमें भी देखना चाहूँगा मुझे पता लग जाएगा। क्योंकि आमतौर पर जब हम डॉक्यूमेंट्स में बात कर रहे होते हैं तो हम यहाँ सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो यहाँ इंचेस की बात करते हैं। लेकिन जब हम ग्राफिक्स में बात कर रहे होते हैं तो हम पिक्सल्स की बात करते हैं। तो जब आप इमेज बना रहे होगे तो मैं पिक्सल्स में देखूंगा। और जब मैं डॉक्यूमेंट, जैसे हम कहते हैं भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज का साइज क्या होता है, क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो पेज का क्या साइज होता है जी, लेटर, बिल्कुल लेटर होता है। और फोटो सा पेज होता है, ये तो पेज का फॉर्मेट हो गया ना। साइज क्या होता है लेटर, हाँ ये वो साइज होता है जो हमारा होता है। आमतौर पर जो हमारा साइज होता है वो 8.5 बाई 11 इंचेस का होता है। और एक बड़ा लंबा सा पेज भी होता है ना, और जैसे आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े लेंथी लंबे लंबे पेज होते हैं। वो कौन सा साइज होता है पता है, लीगल साइज होता है। लीगल साइज का जो पेज होता है वो ज़्यादा लंबा पेज होता है, 14 इंचेस उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मुझे पता लग गया किस साइज का है और वो इंचेस में है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैंने अब आपको बताया इसलिए कि अब हम जो डॉक्यूमेंट के मेजरमेंट कर रहे हैं, आपने देखा ना मैंने बार बार इंचेस की बात की, मैंने कहा 8.5 बाई 11 इंचेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर उसकी जो मेजरमेंट है वो किस में की जाती है। लेकिन उन्होंने बताया इसके नाम क्या होते हैं। एक पेपर को हम बोलते हैं लेटर, एक पेपर को हम बोलते हैं A4 और एक पेपर को हम बोलते हैं लीगल। लेटर आमतौर पर लेटर हेड के लिए होता है जो कि A4 से थोड़ा सा डिफरेंट होता है साइज, और लीगल जो होता है वो दोनों से लंबा पेज होता है, ज़्यादा लंबा पेज होता है।
मतलब ज़्यादा बड़ा पेज है, अगर आपको जैसे मैं कहता हूँ एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करें आप लोग, और आप एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो लेटर के ऊपर या A4 के ऊपर वो 1.5 पेज पर चला जाता है, तो 2 पेजेस इन्वॉल्व हो गए ना। मैं आपसे कहता हूँ नहीं भाई एक ही पेज पर लेकर आओ, फिर आप कहते हैं चले इस तरह करते हैं, इसको लीगल पर बना लेते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा करते हैं, लेकिन लीगल लंबा पेज होता है, 14 इंच का होता है ना, यानी आम पेज कितना इंचज़ का है, तकरीबन 11 इंचज़ का है। तो जब 14 इंचज़ की आपको हाइट मिलेगी इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस बढ़ गई ना आपके पास। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि यहाँ से हम साइजेस को देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये तब्दील करना हो तो बिल्कुल मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ से, और मैं चेंज करूँगा तो इसका साइज़ भी चेंज होगा, पूरे पेज का साइज़ भी चेंज हो जाएगा। अभी पता लग गया, सबको समझ में आ गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सीवीज बना सकते हो, आप कैनवा में भी सीवीज बना सकते हो। कैनवा में बने बनाए फॉर्मेट्स हैं ना, और कैनवा जरा इसमें थोड़ा सा फ़ायदा क्या होगा, कैनवा जरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमें सीवीज भी दिखा रहा है। फिर हम फाइबर में जाकर और ज़्यादा सीवी के फॉर्मेट्स देख लेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, तो उसी तरह के हम लोग सीवीज बनाएंगे। और अगर मैं 5 सीवीज बना के रख लेता हूँ तो मैं अब बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ लोगों को दिखाने के लिए। जैसे एक आपका सीवी होता है ना, और एक आपका पोर्टफोलियो होता है। सीवी में तो आपकी एजुकेशन स्किल आ रही होती है, पोर्टफोलियो में आपका एक्सपीरियंस आता है दिखाने वाला कि भाई मैंने ABC कंपनी में काम किया, इतनी देर काम किया और ये काम किया। मैं कंपनीज के नाम लिखता हूँ, टाइम लिखता हूँ और अपना एक्सपीरियंस लिखता हूँ, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका पोर्टफोलियो कहलाता है, इसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। फाइवर आपसे कहता है कि मुझे आपने अपना पोर्टफोलियो वीडियो में भी देना है, और फाइवर कहता है मुझे आपने अपना पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट की शक्ल में भी देना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस चीज़ को। क्लियर हुई है बात? अच्छा, ये तो हमने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने सीवी कैसे बनाना है। अच्छा, अब आपने बना लिया सीवी, फाइनल आउटपुट कैसे चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट चाहिए ना आपको, भाई किसी को भेजना भी तो है सीवी बनाकर, उसमें प्रिंट निकालना है आगे से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैनवा से इसे बाहर निकालना है डॉक्यूमेंट की शक्ल में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हो, सीवी बनाते हो, क्या करते हो, आउटपुट कैसे लेते हो, सीवीज की आउटपुट कैसे लेते हो? पूछने का तरीका मुश्किल है मेरा, क्या क्वेश्चन करने का तरीका मुश्किल है। मैंने कहा आपने सीवी बनाया, अब वो किसी को देना है तो कैसे दोगे? वाटरमार्क दोगे कैसे? वाटरमार्क वो भी आप ही लगाओगे, दोगे कैसे, मुझे कैसे हैंड हो? हाँ गुड, ठीक है ना बात, PDF बना कर देंगे उसको। ठीक है, जब हमने किसी को अपना कोई डॉक्यूमेंट देना, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ से PDF बनानी है, सीवी की PDF बनानी है। और वाटरमार्क तो अगर मैं किसी को दूंगा तो वो मुझे अगर कहेगा भाई वाटरमार्क लगा दिया मेरे किस काम का, हाँ ये भी तो कह सकता है वो। ठीक है, अगर आपने किसी को सीवी देना है और उसने जॉब के लिए लेकर जाना है और पीछे वाटरमार्क आपकी कंपनी का आ रहा होगा, उसे तो नहीं अच्छा लगेगा ना देखने वाले को। लेकिन जब आपने सिर्फ अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा ना, फिर आप वाटरमार्क लगाओ अपना, जो आपने अपनी कंपनी बनाई है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसका लोगो लगा दो, अपना नंबर लगा दो, इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हो। ये देखिए शेयर का बटन बना हुआ है, आप यहाँ से शेयर पर आओगे और शेयर पर आप डाउनलोड पर आओगे। डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी फ्री वर्जन में। जो फ्री वर्जन होंगे उनमें बस इधर तक तो काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे हम। इसका मतलब है हमें परचेज करना पड़ेगा। डाउनलोड पे क्लिक करें, ऑप्शन आ गए, कहता भाई किस तरह की फाइल चाहिए आपको। देखिए कितनी सारी ऑप्शन आ रही हैं। मैं कहता हूँ PDF चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हो जो वो कहे कि भाई मुझे तो JPG बनाकर भेज दो। JPG और PNG क्या होता है? JPG और PNG क्या होता है पता है आप लोगों को? मेरा पूछ रहा हूँ तो आपको ज़रा मुश्किल लगता है मेरे पूछने से, वैसे आपको पता है। मैं कह JPG और PNG क्या चीज़ है? इमेजेस के फॉर्मेट हैं। इमेजेस आपकी फाइल को अगर हम इमेज बनाएंगे तो इमेज फॉर्मेट जो है वो JPG है और इमेज फॉर्मेट जो है वो PNG है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कह रहा है आपको, कहता है अगर आपने इसकी इमेज बनानी है तो या तो JPG चूज़ कर लो या PNG चूज़ कर लो। ठीक है, लेकिन आमतौर पर जब आप ये काम करोगे तो हम यही बनाएंगे PDF। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डाउनलोड। सिंपल, हम इसको डाउनलोड करते हैं, चलो बन गई। इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मैंने तो अभी कुछ डाटा चेंज कम किया है। आप लोगों ने जो सीवीज खुद से बनाने होंगे बिल्कुल सही जेन्युइन किसी की इन्फॉर्मेशन बेस्ड सीवीज बनाएं, ताकि जब आप किसी को दिखाएं तो किसी को वाकई CV लग रहा हो। ठीक है जी, इस पर क्लिक करें ज़रा। ये डाउनलोड की ऑप्शन चेंज हो चुकी हुई है, यहाँ पे आ गई हुई है। ये देखें, ये बन गया CV।
बन गया ना सीवी, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँ फोल्डर पे, ये बन गया। इस पर डबल क्लिक करें, जरा देख लेते हैं। समझ आ गई बात? यानी अब आपको मैंने 2-3 चीज़ें मिक्स करके बताई हैं कि भाई सीवी बनाना है, चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना लो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा ना ब्लैंक पेज से, वैसे उस पर भी सीरीज के टेम्पलेट्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी होते हैं टेम्पलेट्स। हाँ, किए किसी ने कभी विजिट टेम्पलेट्स के? नहीं किए। फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, वहाँ पर टेम्पलेट्स होंगे और हर काम करने के टेम्पलेट्स होंगे। इनवाइसेस बनाने के भी टेम्पलेट्स होंगे, सीवीज बनाने के भी टेम्पलेट्स होंगे, उसको चेक कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। चलो अब इसको बंद कर देते हैं। अब दूसरा जो काम है हमें वो क्या करना था, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखें। मिसाल के तौर पर आपका कस्टमर आपको ये कहता है कि भाई आपने मेरा डिज़ाइन कैनवा में बनाया अगर, तो मुझे कैनवा की फाइल भेज दो। अब आप समझ में आइए क्या मांग रहा है वो, आपसे पीडीएफ नहीं मांग रहा। इस दफ़ा वो आपसे, जैसे आपने किसी का सीवी बनाया वर्ड में, तो आपको कहेगा भाई मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल भेज दो, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में इसमें कोई चेंजेस करनी हो तो मैं वर्ड में खोल कर इसे तब्दील कर सकता हूँ। सेम इसी तरह अगर कोई बंदा ये कहेगा कि भाई आपने, अगर मैं अक्सर ऐसा काम करता हूँ, जब हम किसी की प्रोफाइल बनाते हैं, वो नंबर, कंपनी की प्रोफाइल नंबर ऑफ पेजेस की होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक की 10 पेजेस की प्रोफाइल है, 15 पेजेस की प्रोफाइल है, 8 पेजेस की प्रोफाइल है, तो उसने जो डाटा हमें प्रोवाइड किया, मे बी 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद उन्होंने उसमें कोई चेंज करनी हो, वो मुझे कहते हैं कि आप हमें अपनी सोर्स फाइल भी भेज दें। पीडीएफ सोर्स फाइल तो नहीं है ना, पीडीएफ तो प्रिंटेबल वर्जन है सिर्फ, तो फिर हम जिसमें बनाते हैं वो वाली फाइल भी उसको देते हैं। अब हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमने ये डिज़ाइन कैनवा में बनाया हुआ है, तो हमें कह रहा है भाई कैनवा की भी मुझे फाइल दे दो। देखें जरा कैसे देनी है वो फाइल जी। क्या लिखा हुआ है, शेयर का बटन में आए और यहाँ पर ये क्या लिखा है, कॉपी लिंक। कैनवा की फाइल मैं उसे कैसे दूंगा, लिंक की शक्ल में दूंगा। उसकी वजह क्या है, ये वाली जो फाइल है एक्चुअली कहाँ पे स्टोर हुई है, कैनवा में तो स्टोर है ये वाली फाइल, ठीक है। सो मैं उसको ये कैनवा का लिंक प्रोवाइड करने लगूं, लेकिन लिंक में ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ओनली यू कैन एक्सेस एनीवन विद द लिंक। जब मैंने किसी को ये लिंक भेजना होगा तो मैं क्या चूज करूंगा यहाँ से, और देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैन एडिट, ये सारी ऑप्शन चाहता है ना वो यही तो पूछ रहा है आपसे, कहता है मुझे भाई ओरिजिनल फाइल भी भेज दो। तो अब हमने उसे क्या करना है, ये वाला लिंक कॉपी करना है, और मैंने व्हाट्सएप में जाकर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भी मैंने व्हाट्सएप खोला और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ये लिंक मैं उसको भेज दूंगा। अब इस लिंक का क्या फायदा है कि उसके पास भी कैनवा मौजूद है। अब जब वो उस लिंक को खोलेगा तो ये लिंक कहाँ पे खुलेगा, कैनवा के अंदर। ये लिंक कहाँ पे खुलेगा, कैनवा के अंदर ही उसका लिंक खुलेगा। अब वो उसमें मजीद चेंजेस करना चाहे तो खुद भी चेंजेस कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तरीका होता है, इसका ये फायदा भी है ना आपका। क्या फ़ायदा है, मिसाल के तौर पर आपने कैनवा आज परचेज़ किया, उसके बाद आपने बहुत काम कर लिया कैनवा में, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई आप लोगों ने कोई 100 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट जो आपने कन्वर्ट करके अपने पास रखे हुए हैं, उनमें से कोई आपने जेपीजी की शक्ल में रखा हुआ है, कोई आपने पीएनजी की शक्ल में रखा हुआ है, कोई आपने पीडीएफ की शक्ल में रखा हुआ है। फिर क्या हुआ, अचानक कैनवा एक्सपायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे भी गया ना सब कुछ। फिर आपसे कहोगे भाई एक दिन के लिए ज़रा मुझे दे दो, मैं अपनी फाइल्स ले लूँ, ऐसे ही है ना। फाइल्स कैसे लोगे कैनवा से, ऐसे ही लोगे। लेकिन जब आपका कैनवा एक्सपायर हो जाएगा उस वक्त तो आप ये चीज़ें नहीं पिक कर पाओगे, क्योंकि उसने एक्सपायर कर दिया, डाटा भी गया आपका, कैनवा के पास पड़ा हुआ है ये डाटा, आप उसके पास नहीं है जिसने दिया हुआ था आपको। इसलिए आप जब भी कोई काम करो तो आपको क्या करना चाहिए, उसका लिंक भी अपने पास साथ साथ पैरेलल सेव करते रहे, ताकि कल को अगर आपके पास ये कैनवा ना भी रहे और फिर आप दूसरा कैनवा परचेज करो तो आप इस लिंक के थ्रू से एडिटेबल वर्जन में उसके जा सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रिंटेबल वर्जन में जा सकते हो। जैसे मैंने 10 सीवी बनाए हैं और 10 की 10 पीडीएफ फाइलें मेरे पास पड़ी हैं। पीडीएफ फाइल तो मैं ना कैनवा में खोल सकता, कैनवा में पीडीएफ खोलूंगा तो वो 1 फाइल के तौर पर खुलेगी, लेकिन कैनवा में अगर मैं ये लिंक खोलूंगा तो ये आप देख रहे थे अलग-अलग ऑब्जेक्ट की शक्ल में खुल रहा था, जिसको मैं चेंज कर रहा था। भाई कलर को चेंज कर लो, फ्रेम को चेंज कर लो, एक एक चीज़ चेंज कर सकता हूँ मैं। चलिए एक चीज़ और देखते हैं कैनवा के अंदर जो आपके काम की है वो क्या, होम करें। और एक और चीज़ याद रखें, जैसे आप कुछ बनाओगे ना ऑटोमेटिक वो कैनवा में सेव भी हो जाएगा खुद से, ठीक है। ये जो लिंक मैंने अपने पास रखा है ये कैनवा में भी सेव हो गया। कल को मैं आऊँगा मुझे कैनवा में ये मिलेगा, ये फाइल मेरी पड़ी हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल
मेरे पास कैनवा का एक्सेस खत्म हो जाए, फिर क्या करूंगा? फिर तो नहीं रहेगा ना। फिर मैं नया कैनवा किसी से परचेज करता हूँ, नया लाइसेंस मिलता है, उसमें ये चीज़ें तो नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ये लिंक सेव होंगे तो आप इन लिंक की मदद से वापस उसको खोल के एडिट कर सकते हो। ये लिंक किसी को दोगे वो भी एडिट कर सकता है, आप करना चाहें तो आप भी एडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 10 फाइलें बनाई हैं तो मुझे बैकअप के तौर पर 10 लिंक अपने पास सेव करने चाहिए। बेशक मैं अपने पास एक डॉक्यूमेंट बनाता जाऊँ और उसमें लिंक्स रखता जाऊँ, ताकि कल को मेरे पास सोर्स फाइलें सारी पड़ी हों। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है? दूसरी चीज़ हमें अभी हमने क्या बनानी थी भाई? गिग इमेज की बात कर रहे थे ना एक्चुअली। तो गिग इमेज हमें डिजाइन करना है। इधर आए जरा, देखिएगा मैंने क्या लिखा है। फाइवर गिग इमेज साइज 2023। क्या मतलब है इसका भाई? मैंने कहा मुझे जानना है ये कि भाई इमेज गिग का जो इमेज होता है उसका साइज कितना होना चाहिए। अब जायज़ कि अगर मैं कोई नोट्स आपको देता, मैंने ये बात गूगल से पूछी है ना। क्यों पूछी है गूगल से? इसलिए कि आए दिन ऑनलाइन डिजिटल चीज़ों के स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। अगर मैं आपको कोई नोट्स दूं जो मैंने पिछले साल बनाए हो, तो उनमें तो बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो ख़त्म भी हो चुकी होंगी और अपडेटेड हो चुकी होंगी। इसलिए आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नोट से देखना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने लाइव गूगल से देखना है। मतलब आपने गूगल से पूछनी है ये चीज़ें। तो इसने क्या साइज़ बताया मुझे? 1280 बाई 769। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है भाई आपने अगर गिग इमेज डिज़ाइन करना है तो 1280 बाई 769 का होना चाहिए। जरा इधर आए जरा। अब गिग इमेज तो फाइवर कैनवा एक्चुअली गिग इमेज सपोर्ट नहीं करता अभी तक कि मैं गिग इमेज कहूँ तो वो एग्जैक्टली गिग इमेज के साइजेस मुझे दे। मगर ये जो गिग इमेज का साइज है ना 1280 बाई 769, एक और साइज है 1280 बाई 780। वो तकरीबन किसका साइज होता है? यूट्यूब थंबनेल का साइज है। सो यूट्यूब थंबनेल का साइज और गिग इमेज साइज तकरीबन कमोबेश एक जैसे हैं। सो मैं काम करूँ जरा, यूट्यूब थंबनेल को ढूंढ लेते हैं। अब आपको पता लग रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? मैंने कहा भाई यूट्यूब थंबनेल का साइज और गिग इमेज का साइज तकरीबन एक जैसे होते हैं। और कैनवा अभी एक्चुअली हमें यूट्यूब थंबनेल तो दिखाता है साइजेस में, मगर गिग के साइजेस उसने अभी नाम से नहीं बनाए हुए कैनवा के अंदर। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा जी? यूट्यूब थंबनेल। देखें जरा, आगे है यूट्यूब थंबनेल के इमेजेस मैंने बनाए आगे। इन्हीं को मैं एडिट करूंगा और अपने लिए, मतलब इन्हीं को एडिट करूंगा और मेरी जैसी भी गिग है उसके मुताबिक मैं अपना इमेज डिजाइन करूंगा। मैं इसमें से कोई एक लेता हूं, ये आप अटेंडेंस ले लें। राम से स्टूडेंट। मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। इन्होंने आज से वो क्लास लेनी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आए हो ना? हाँ, 5:30 बजे वाली क्लास लेनी है। अच्छा, नहीं नहीं अभी आए हैं, उस वक्त से नहीं आए हुए, लेट आए हैं ये। जी क्या साइज है यहाँ पर देखें? 1280 बाई 769। जी कहाँ लिखा हुआ है? अब मिल गया आपको? ठीक है, मिल गया अब तो।
पता लग गया? अब पता लग गया? इट्स ओके, कोई बात नहीं, सही कह रहे हैं, उनको नहीं पता लग रहा होगा भाई, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है बात के सारे पकड़ लो किसी बंदे को, किसी को नहीं पता लग रहा तो इसका मतलब बंदा पूछे ही ना, किस चीज़ का पता ना लगे तो कोई बुरी बात नहीं है ये। तो क्या साइज लिखा हुआ है? 1280 बाई 769। इधर है जरा कैनवा में, अब ये क्या साइज दे रहा है, देखे जरा इसका, इसको मैं बंद कर दूँ, ये कंफ्यूज कर रहा है दूसरा साइज, सीवी का था वो जी। इसका साइज देखें क्या है, 1280 बाई 720, कमोबेश वैसे ही है ना, मतलब बहुत कम, सब थोड़ा सा फर्क है, तो इसलिए हम इसको पिक करके इसको मॉडिफाई कर लेंगे और एग्जैक्टली वो साइज कर लेंगे और फिर हम अपना गिग इमेज डिजाइन करेंगे। तो ये क्या है, 1280 बाई 720, मैं इसी को यूज करने लगा हूँ। और वो मुझे कह रहा था भाई 720 नहीं 769, यही कह रहा था ना, यहाँ से तो वो भी 1280 कह रहा है, विड्थ वो भी 1280 कह रहा है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है 769, और ये क्या कह रहा है, इसके रीसाइज में जाओ आपको पता लग जाएगा ये क्या कह रहा है। क्या कह रहा है ये 720, कितना होना चाहिए, चलो इतनी सी बात है। और रीसाइज का बटन प्रेस करें, क्या हुआ, क्या बन गया, वही साइज बन गया। मैं क्या गिग इमेज का साइज बन गया, कंफर्म करें थे यहाँ से रीसाइज पे क्लिक करके दोबारा वही साइज हो गया। अब बस अब क्या काम रह गया, डिजाइन करने का रह गया। अब अपनी गिग इमेज डिजाइन कर दी है ना। आपका गिग इमेज कौन सा है, आपका गिग इमेज किस चीज का है, आपका गिग इमेज बिलोंग करता है किस चीज से, सीवी मेकिंग से। अभी तक हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने सीवी मेकिंग के गिग इमेजेस को देखने हैं, स्टडी करना है, और उसके मुताबिक हमने, क्योंकि हमने जब गिग लगानी है तो उसका पहला एलिमेंट होगा टाइटल, दूसरा एलिमेंट होगा डिस्क्रिप्शन, और तीसरा एलिमेंट जो होगा वो गिग इमेजेस होंगे। तो अगर आपको गिग इमेजेस लगाने नहीं आते फिर क्या फ़ायदा होगा, कैसे काम चलेगा आगे, हाँ काम नहीं ना चलेगा। इसलिए आपको मैंने ये पहले सिखाया है कि आप लोग घर बैठकर गिग इमेज डिज़ाइन करने की प्रैक्टिस करें, सीरीज़ बनाने की प्रैक्टिस करें। मतलब आपके पास कोई स्किल है ही नहीं है, आपने कुछ भी नहीं बेचना, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, तो आप ऑफिस तो नहीं खरीदेंगे ना। ऑफिस खरीदने से पहले कोई प्रोडक्ट्स होनी चाहिए आपके पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले कुछ प्रोडक्ट्स ले लें, आप अपने सीवीज बनाएं, चलो कम से कम 3-4 तो पहले बन जाए हमारे पास। इसी तरह हमने जो गिग्स लगानी है, गिग के लिए भी तो हमें इमेज डिज़ाइन करना है, तो घर में कम से कम एक गिग इमेज तो डिज़ाइन करके देखें, ताकि आपको एक्सपर्टीज हो कि जब हम बात कर रहे हो तो आपको पता हो कि भाई मैंने गिग इमेज कैसा डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो हमने आज ये कुछ चीज़ें सीखी हैं। इसके साथ आप ये देख रहे हो, ये मेरा फेसबुक भी खुला हुआ है, सॉरी लिंक्डइन खुला हुआ है। आप सब ने लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाना है, सब स्टूडेंट्स ने लिंक्डइन पर किसका अकाउंट है, कम लोगों का होगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किसका है, 2-3 लोगों का ही है। सब स्टूडेंट्स लिंक्डइन आपको फ्रीलांसिंग में भी हेल्प करेगा, और लिंक्डइन आपको वैसे भी आपकी एज ए स्टूडेंट भी बहुत हेल्प करेगा। लिंक्डइन से जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छी ब्रांड्स हैं, लिंक्डइन से वो अच्छे कैंडिडेट्स भी फाइंड करते हैं। वो लिंक्डइन से ही चेक करते हैं कि भाई कौन कौन से क्वालिफाइड लोग हैं जो लिंक्डइन पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूँ, देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टूडेंट अभी क्लास चल रही है, अभी देखिए मैंने क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पीपल। ये आपको मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से पीपल पर गया, कितने सारे लोग आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी है, कोई और वैकेंसी भी हो सकती है भाई, अकाउंटेंट की भी हो सकती है, जो कुछ मैं लिखता वही आना था। तो हम कहते हैं भाई ये साहब जो हैं इनको मैं देखना चाह रहा हूँ, इनका मुझे CV चाहिए, ठीक है। मैं इनकी CV को मुझे चेक करना है। अब बजाय एक तरीका तो ये है ना कि मैं इसका यहाँ से नंबर लूँ, इसे कॉल करूँ और इसे कहूँ भाई CV भेज दो अपना, ऐसे ही है। ज़रूर मैं इसे कॉल भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ मोर पर जाऊँगा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव टू PDF। मैं इसकी प्रोफाइल अपने पास सेव करने लगा हूँ, जो कि इसका एक छोटा सा CV है। सेव टू PDF किया मैंने, ये देखें ऊपर सेव होना शुरू हो गया, ये आ गई प्रोफाइल इसकी यहाँ पर मेरे पास सेव होकर। ये तरीका है जो कंपनीज बंदों को ढूंढती हैं ऑनलाइन। ज़्यादा कंपनीज जो होती हैं, अच्छी ब्रांड्स होती हैं, वो देखती हैं कि लिंक्डइन पर कौन कौन से एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं। तो इस तरह उसके पास देखें सब कुछ आ गया, उसका काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है।
जितनी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। देखिए कॉन्टैक्ट भी आ गया, टॉप स्किल्स का भी पता लग रहा है, हर चीज़ मिल गई हमें। इस तरह लोग फाइंड करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक तो लिंक्डइन फ्रीलांसिंग टूल भी कंसिडर होता है, इसके साथ साथ आपको ऑफलाइन जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपको ऑफर होती है। तो आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं और मुकम्मल बनाएं। मुकम्मल का क्या मतलब है कि उसको पूरा कंप्लीट करें, अपनी प्रोफाइल भी बनाएं, अपनी तस्वीर भी लगाएं, अपनी एजुकेशन भी मेंशन करें, अपना जॉब एक्सपीरियंस भी बताएं, ये सब चीज़ें बताएं आप। अब मैंने इसको सेव करके अपने पास रखना होगा, ये सेव का बटन है, वैसे ही मेरे पास ऑलरेडी सेव हो गया, वहाँ से कर लिया ना। तो इस तरह लिंक्डइन से प्रोफाइल्स को सेव किया जाता है दूसरों की। ये देखें मैंने अपनी प्रोफाइल सेव नहीं की है, ये मैंने किसी की प्रोफाइल को सेव किया, ठीक है।